भाई पर रख विश्वास और खुदा पर आस्था, मुश्किल चाहे जैसी भी हो वो निकाल ही लेंगे कोई रास्ता। और इसी पंक्ति को सच कर दिखाया है बिहार के 14 साल के एक छोटे से बच्चे ने। अपने छोटे से भाई को अपनी जान पे खेलकर मगरमच्छ के चुंगल से बचाया है और अब इस साहस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस किशोर को सम्मानित करने वाले हैं। और जज्बा तो इस बच्चे का ऐसा है कि सिर्फ अपने भाई को ही नहीं बल्कि पूरे देश की ये जान बचाने की हिम्मत रखता है और उसने सारी प्लानिंग भी बना ली है। जी हाँ, कि किस तरीके से ये देशवासियों की जान बचाएगा और वो भी इतने कम उम्र में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मैं आपके साथ वंदना, कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ। बिहार का ये लाल अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा और वो भी बस 1 से 2 दिनों में। जी हाँ, बेतिया के योगापट्टी प्रखंड की चौमुखा पंचायत के वार्ड नंबर 6 का रहने वाला निवासी राजबली यादव के 2 बेटे हैं और उन्हीं का ये होनहार बेटा धीरज कुमार, जो कि सिर्फ 14 वर्ष का है, उसे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। इस छोटे से उम्र पे आप ना जाएं, क्योंकि इस छोटे से उम्र में बड़ी साहस दिखाने वाला ये धीरज वही है जिसने अपने भाई को मगरमच्छ के चुंगल से बचाया है। इस छोटे से उम्र में धीरज ने अपने साहस का परिचय देते हुए एक मगरमच्छ से लड़कर अपने छोटे भाई की जान बचाई है और यही साहस की वजह से वो प्रधानमंत्री मोदी से सम्मान पाने वाला है, जिसको लेकर नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले तो धीरज से बात करने के दौरान वही सवाल किया जो अभी आपके दिमाग में चल रही होगी। जी हाँ, कि कैसे आखिर इतनी कम उम्र में इस बच्चे ने इतना बड़ा साहस कर दिखाया, क्योंकि बड़े बड़े लोगों की हालत खराब हो जाती है जब मगरमच्छ तो दूर की बात, अगर सांप भी उनके सामने आ जाए। पर इतना छोटा बच्चा आखिर कैसे अपने भाई की जान बचाता है, वो भी अपनी जान की परवाह किए बिना। तो उसके जवाब में धीरज ने कहा कि हाँ, मैं उम्र में तो छोटा हूं ही, मैं सिर्फ 14 वर्ष का ही हूं। और इसी के साथ छोटे से बच्चे ने आप बीती सुनानी शुरू कर दी और बताया कि उस दिन वे अपने भाई के साथ भैंस धोने गए हुए थे, तभी मगरमच्छ ने उनके भाई पर हमला कर दिया और वो घायल हो गया। जिसके बाद धीरज ने अपने भाई को सबसे पहले तो वो घर ले गया और वहां से उसने अपने भाई को सरकारी अस्पताल लेकर गया और अपनी भाई की जान बचाई। पीएम मोदी ने इन सभी बातों को सुनने के बाद फिर से सवाल किया और जानने की कोशिश की कि क्या आपका भाई उस घटना को याद करता है। तो धीरज का कहना था कि उसे डर लगता है और अब वो नदी के पास जाने से डरता है और वो जाता भी नहीं है। नरेंद्र मोदी ने धीरज से फिर सवाल दागा और पूछा कि मगरमच्छ इतना बड़ा दिखा तो आपको डर नहीं लगा? खून भी वहां पे पड़े होंगे और ऐसे में तो बच्चे डर के रोने लगते हैं, पर आपको कैसे डर नहीं लगा और कैसे आपने अपने भाई की जान बचाई? जिसपे धीरज का कहना था कि उस समय मुझे केवल मेरा भाई ही दिख रहा था और कुछ भी नहीं, यानी कि उस छोटे से बच्चे को अपनी जान की परवाह भी नहीं थी, सिर्फ अपने भाई की जान बचाने के चक्कर में। जिसके बाद मोदी ने जमकर धीरज की पहले तो तारीफ की और उसके बाद उनका साहस भी बढ़ाया। जिस तरह धीरज ने अपने भाई को बचाया, ऐसा साहस और संयम दिखाने और बुद्धि भी दिखाई, जिसको लेकर पीएम मोदी ने धीरज की ओर इशारा किया और कहा है, ऐसे बालक ऐसी घटनाओं में जब अपने भीतर की सारी शक्ति को दिखाते हुए किसी की जिंदगी बचाते हैं तो वो प्रेरक बन जाते हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आखिरी सवाल, जो कि इस छोटे से बच्चे के साहस को जानने के बाद हर एक इंसान के मन में होगा कि आखिर ये साहसी बच्चे का सपना क्या है। जी हाँ, आगे बड़े होकर ये बनना क्या चाहता है। और जिसके जवाब में धीरज ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुन सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। बता दें कि अपने छोटे से भाई की जान बचाकर अब धीरज बड़े होकर देश की सेवा करना चाहते हैं। वे फौजी बनकर पूरे देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने को इतने छोटे से उम्र में ही तैयार हैं। पूरा मामला योगापट्टी प्रखंड में सितंबर 2020 का है, जब धीरज कुमार और उसका छोटा भाई नीरज कुमार भैंस चराने के लिए दियारा में गए हुए थे। इसी दौरान नारायणी गंडक नदी में एक सोती में दोनों भाई भैंस को नहलाने लगे। इसी बीच छोटे से भाई नीरज पर मगरमच्छ ने हमला बोल दिया और इसी छोटे भाई को बचाने के लिए धीरज ने अपनी जान की परवाह किए बिना ही अपने भाई को उस मगरमच्छ के चुंगल से छुड़ाया। और इसी के बाद नीरज पर हमला होते देख धीरज मगरमच्छ से जा भिड़ा। भैंस चराने के साथ में ले गए डंडे से वो वार करता रहा। जी हाँ, दोनों भाइयों का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज
बेतिया में 7 दिनों तक इलाज भी चला था। धीरज के पिता राजबली यादव मूल रूप से किसान हैं और मजदूरी का काम भी करते हैं। वहीं धीरज की मां घर के कामों के बाद पिता के काम में भी हाथ बटाती हैं। दोनों बच्चे धीरज और नीरज गांव के ही सरकारी विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ पिता के काम में भी हाथ बटाते हैं। और इसी कड़ी में अब धीरज जैसे छोटे से बच्चे ने जो साहस दिखाया है, उसके बाद नरेंद्र मोदी के द्वारा धीरज को 26 जनवरी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जो कि एक तरफ धीरज के परिवार वालों के लिए गर्व और खुशी की बात है, तो वहीं दूसरी ओर दूसरे बच्चों को भी ये साहस वाली कहानी प्रेरणा देगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अन्य कई अपडेट्स के लिए जुड़े रहे जनता जंक्शन के साथ। धन्यवाद।